की समाप्ति ये नीतीश कुमार की देन है और हम ये चुनाव भी 20 साल के बाद भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। नीतीश बाबू के नेतृत्व में। साथियों, पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अब एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह राज्य के अलग अलग इलाकों में जनसभाएं कर रहे हैं। ऐसे में देखा गया कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर और बेगूसराय से एनडीए के चुनावी बिगुल को और तेज कर दिया, तो दूसरी तरफ अमित शाह ने सिवान और बक्सर में विपक्ष पर तीखे वार किए। राज्य में 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को समस्तीपुर और बेगूसराय में जिस तरह से आज 2 बड़ी चुनावी सभाएं की, तो वहीं समस्तीपुर पहुंचने से ठीक पहले वे समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव यानी कि कर्पूरी ग्राम भी गए। वहां पे एनडीए सरकार ने पिछले साल कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित भी किया था। इसके साथ ही बेगूसराय में मंच पर पीएम मोदी ने जिले के सभी उम्मीदवारों को एक साथ खड़ा किया और सभा के समापन से पहले एनडीए का थीम सॉन्ग बजा। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार और पीएम मोदी ने जनता से कहा कि समय बहुत कम है, अब हर घर में मोदी बनकर मेरी बात पहुंचानी है। नक्सलवाद और जंगल राज से बिहार को मुक्त कराने के बाद अब हमें विकास का एक नया रिकॉर्ड बनाना है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हुए कहा कि जो मेरा लक्ष्य है देश के गांवों में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। अब बिहार सरकार ने महिला रोजगार सम्मान योजना की शुरुआत की है। ऐसे में अगर कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियां इस योजना पर ताला लगाने का काम करेगी, इसलिए महिलाओं को इनके झांसे में नहीं आना चाहिए, ऐसी बातें वो करते नजर आए। और पीएम मोदी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी का भी उदाहरण देते हुए कहा कि गांधी परिवार ने केसरी जी का जिस तरह से अपमान किया वो दिखाता है कि इनकी राजनीति सिर्फ परिवार तक सीमित है। साथ ही साथ इन लोगों ने पार्टी के वरिष्ठ नेता को घर के बाथरूम में बंद कर दिया था। मोबाइल की फ्लैश लाइट दिखाते हुए मोदी ने भीड़ से पूछा कि जब बिहार में इतनी रोशनी है तो क्या अब लालटेन की जरूरत है। ये बड़ा सवाल था उन्होंने जो पूछा और कहा कि राजद और कांग्रेस के पास बिहार की समस्याओं का कोई हल नहीं है। उन्होंने बिहार को उत्तर और दक्षिण में बांट कर रखा, लेकिन एनडीए सरकार ने गंगा पर नए पुल बनवाकर यह दूरी घटा दी है। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी सिवान और बक्सर में रैलियों को संबोधित करते हुए साफ तौर पर राज्य में एनडीए की सरकार को फिर से बनाने की अपील की। एक तरफ शाह ने कहा कि राजद और कांग्रेस बिहार को पिछली सदी में ले जाना चाहते हैं, जबकि एनडीए का लक्ष्य साफ है कि विकसित बिहार, और बिहार में अब मैदान सज चुका है। ऐसे में एक तरफ एनडीए का विकास का मंत्र और दूसरी तरफ देखा जाए तो महागठबंधन का पलटवार। अब 6 और 11 नवंबर को सब कुछ तय होगा, लेकिन बिहार किस दिशा में बढ़ेगा तो ये देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।